नए बॉलर हैं मोस्ट जूनियर डोनाल्ड विलालागे इनका नाम है, स्पिन बॉलर है। तो ये बॉलिंग कर रहे थे, आखिरी ओवर था और मोहम्मद नबी जो हैं अफ़गानिस्तान के बैट्समैन, इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था अफ़गानिस्तान इस ओवर से पहले, 19वें ओवर तक उनका स्कोर जो है इतना बेहतर नहीं था। मगर इस ओवर में जो है वो 5 गेंदों पे 5 छक्के जो है वो मार दिए मोहम्मद नबी ने। अच्छा, बिल्कुल एक ये जो 1 ओवर है, ये जो 5 गेंदें हैं, ये मैच का पासा जो है वो पलट गया। ठीक पलटने है। वाला सीन था। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि श्रीलंकन टीम जो एक मज़बूत टीम है एशिया कप में। इंडिया और श्रीलंका जो है ये दोनों बिल्कुल। मज़बूत टीमें हैं बनिस्बत बाकी टीमों के। जी। तो वो जो है ये एक नॉकआउट मरहला है और यहाँ पे मैच का हार जाना श्रीलंका को महंगा भी पड़ सकता था। राइट। जैसे कि अफ़गानिस्तान तो बाहर ही हो गया ना टूर्नामेंट से। तो अब ये है कि जब ये वाक़या होता है तो बताया यही जा रहा है कि ये जो डोनाथ विलालागे हैं, इनके जो फ़ादर हैं वो जो है ना बचपन से इनकी कोचिंग भी कर रहे थे। ठीक है? ऐज़ ए स्पिन बॉलर और वो कोच भी थे, फ़ादर भी थे। अब उस बाप की सिचुएशन को जो है वो समझा जा सकता है कि बेटा और शागिर्द वो मैदान में है और उसे मार पड़ रही है। तो उसमें ये है कि उनकी कोई हिस्ट्री जो है कोई हार्ट के हवाले से, वो तो अभी तक उसकी तो हमारे पास इत्तला नहीं है। अलबत्ता ये एक इत्तफ़ाक कह लें या ये एक बहुत बड़ा सदमा कह लें। श्रीलंकन बॉलर के फ़ादर ने जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे ये ओवर होता है तो अच्छा, ये भी इत्तला है कि वो ग़ालिबन मैच देख नहीं रहे थे उस वक़्त बराह रास्त। ठीक। उन्हें ये बताया गया कि विलालागे को 5 छक्के 5 गेंदों पे मार दिए मोहम्मद नबी ने। ये बताया गया उनको। अब किस हद तक वो एक शख्स सेंसिटिव हो सकता है और किस हद तक इमोशंस जो है इनके अटैच है इमोशंस उससे। अटैच हो सकते राइट। हैं। तो ये सुन के ही उन्हें कोई हार्ट की तकलीफ हुई है। उसके बाद जो है वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया मगर वो जानबर नहीं हो सके। और मोहम्मद नबी का भी इस पे जो स्टेटमेंट आया, अच्छा उसके बाद जो अभी ये इनिंग ख़त्म हो रही है और वो मैच ख़त्म होने के बाद जब इवन श्रीलंका जीत चुका है इस मैच को और जीत अफ़गानिस्तान को गया। बाहर कर चुका, जब जीत गया अफ़गानिस्तान उस मैच की बदौलत एशिया कप से बाहर हो गया, तो वो गम, वो दुःख जो है ना, वो तो अब खुशी में बदल जाता है। राइट। खुशी में बदल जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए, उस पे मरहम रखा जाना चाहिए, मगर नहीं, वो इससे पहले हादसा हो चुका था। श्रीलंकन इनिंग और मैच फिनिश करने से पहले विलालागे के जो फादर हैं, वो जाँ बहक हो चुके थे हार्ट अटैक के साथ। ठीक। तो मैच ख़त्म होने के बाद जब वो ग्राउंड से बाहर आ रहे थे तो उन्हें बताया गया कि आपके फादर को हार्ट अटैक हुआ है और उनकी डेथ हो गई है। फिर वो ज़ाहिर है कि वो यूएई से श्रीलंका वापस चले गए बाकी का इवेंट छोड़ के। और इस पे जो छक्के मारने वाले जो बैट्समैन हैं मोहम्मद नबी, उन्होंने जो है वो उनका बयान आया, वैसे तो सभी अफ़सुर्दा हैं क्रिकेट लवर जाहिर सी बात और है। एक इंसानियत के नाते। तो वो फिर उन्होंने इस पे बड़ा अफ़सोस किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस इवेंट के बाद जो है मेरी ख्वाहिश है कि मैं श्रीलंका जाऊँ और विलालागी से वहाँ जाके भी अफ़सोस करूँ और उनकी फ़ैमिली से भी मिलूँ। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। तो ये एक सिर्फ़ एक इंसान की इमोशंस और उसके जज़्बात और उसकी फ़ीलिंग्स और उसके असाब का मज़बूत होना, कमज़ोर होना, एक दिल का बड़ा होना, कमज़ोर होना, ये उसी तरह की कहानी है। यहाँ मुझे 6 छक्कों वाली जो कहानी है, उसमें वहाब रियाज़ जो हैं, उन्हें एक मैच में, नुमाइशी मैच में 6 छक्के मुझे याद आ गए। खुशदिल शाह ने मारे थे। और वहाब रियाज़ उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बाहर आ रहे थे। उन्होंने तो कोई ड्रिप भी नहीं लगवाई, कोई होता है ना कि बंदा डिस्प्रिन ही खा लेता है। तो बहरहाल प्लेयर तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उनके फादर जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सके। हमारी दुआ है उन्हें, उनके लवाकिन को जो है वो सब्र अल्लाह ताला इस्तिकामत सब्र दे, नसीब और करे। क्योंकि ये तो सारी ज़िंदगी जब तक ये क्रिकेट खेलता रहेगा, तो ये एक उनके साथ एक तकलीफ़ और दुःख जो है, ये चलता रहेगा। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एनीवेज़ सर, मुस्लिम नून लीग के जो रहनुमा हैं मिस्टर जावेद लतीफ़,
उन्होंने शेखपुरा में एक बहुत ही बड़ी करप्शन का इंकशाफ किया है, वो कौन सी है? अच्छा, जवेद लतीफ़ साहब जो है ना, वो बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है। अच्छा, वो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बड़ा बोल्ड बोलते भी हैं, दबंग भी हैं, उनके साथ हाथ भी हो गया। लेकिन वो जो है ना, कुछ साल 6 महीने बाद ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो वायरल होती है और बड़ा डिस्कस होती है। पहले भी उन्होंने इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कुछ इल्ज़ामात लगाए, फिर कोई 1.5-2 साल बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैंने गुस्से में बातें कर दी थी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। ये देखें, एक ये हकीकत है, बावजूद इसके कि जी। मैं एज़ ए पॉलिटिशियन उनको बहुत माकूल पॉलिटिशियन समझता हूँ, बड़े जाँदीदा हैं। अच्छा, इस करप्शन वाले बात पे बाद में आते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ का धड़ा है असल में। ये शहबाज शरीफ का धड़ा नहीं है, ये मैं बता दूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ग्रुपिंग, ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इसको आप उसमें एक नेगेटिविटी में लें, ग्रुपिंग। अंदर एक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। नून लीग ही एक ही जमात है, उसके कुछ रहनुमा जो पॉलिटिशियंस हैं, वो नवाज़ शरीफ के करीब हैं। राइट। उनके पॉलिटिक्स को वैसे तो पूरी की पूरी नून लीग ही नवाज़ शरीफ की मरहून मिन्नत है, ठीक है? और ये भी वन मैन शो है। मगर उसमें ये फिर होता है कि कुछ शहबाज शरीफ के करीब है, इसी तरह कुछ मरियम नवाज़ के करीब। तो ये 3 तो मैंने आपको जो बड़े जी, बताइए। लीडर्स हैं वो बताएँ हैं। तो जावेद लतीफ़ को मैंने जितना उनकी सियासत को देखा, उनकी सियासत डे फर्स्ट से नवाज़ शरीफ के साथ रही है, यानी कि वो नवाज़ शरीफ के इशारे पे बात करते हैं, उनकी इजाज़त से बात करते हैं, उनसे पूछ के बात करते हैं। वो आप गुरु मानते हैं नवाज़ शरीफ को अपना। जितनी बात की इजाज़त नवाज़ शरीफ की तरफ से मिलती है, उतनी बात मियाँ जावेद लतीफ़ करते हैं, ये मैं दावे के साथ आप जो इतनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक। इतनी उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा क्रीज़ से निकल के छक्के मारते हैं ना, क्रीज़ से निकल के, ये तो ख़ैर एक डीसी की बात है ना, जब वो क्रीज़ से निकल के छक्के मारते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नवाज़ शरीफ की परमिशन से मारते हैं। तो अब जो है, उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो है, शेखुपुरा, अ, वो बड़े करप्ट इंसान हैं। अच्छा जी, वो अगर करप्ट हैं तो वो बददस्तूर क्यों डिप्टी कमिश्नर है? आपकी तो हुकूमत है। आपने उनके मुतालिक कौन से सबूत फ़राहम किए हैं वज़ीर आला पंजाब को, मरियम नवाज़ को या मियाँ नवाज़ शरीफ को? वो कहानी आई थी ना सियालकोट के एक वो डीसी की, संघेड़ा की, जो अभी तक एंटी करप्शन के केस में जेल में है या एंटी करप्शन के पास हैं। इसमें जो है ना, वो बड़ा एक अजीबो-गरीब गदर मचा था, ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट और चीज़ें और इल्ज़ामात। तो अब ये है कि जावेद लतीफ़ ये भी कहते हैं कि शेखुपुरा में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में 50 अरब रुपए की करप्शन हुई है और वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो हैं, उसके पैसे लिए जाते हैं, ठीक। करोड़ों रुपए। नया इंकशाफ। ये भी उन्होंने कहा है। तो अब ये है कि ये तो उसी तरह के इल्ज़ामात हैं, उसी तरह की गुफ्तगू है जो जावेद लतीफ़ ही और इन्हीं की पार्टी इमरान खान की हुकूमत में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, उन पे और फ़राह गोगी पे और बुशरा बीबी पे लगाते थे। ये तो वही इल्ज़ामात हैं, सेम इल्ज़ामात हैं, सेम गुफ्तगू है। फ़र्क ये है कि इनकी अपनी हुकूमत है। जावेद लतीफ़ ने कोई नून लीग छोड़ तो नहीं दी ना। ना ही मेरा ख़्याल है, जब तक नवाज़ शरीफ की नून लीग है, तब तक तो जावेद लतीफ़ नहीं छोड़ते। तो फिर ये खबर क्यों है? ये इस तरह के इंटरव्यू क्यों हैं? इस तरह के पॉडकास्ट क्यों हैं? ये तो आप हमें इस पे कोई एक्शन करवा के बताएं कि वहां ये हो रहा था। आपकी शिकायत पे वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और जो है ना, वो करप्शन एक्सपोज़ हो गई, पकड़ी गई और ज़िम्मेदार जो हैं उनको जो है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, उनको सज़ाएँ हो गई या उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको इन सीटों से, ये खबर आनी चाहिए। ये खबर आपकी अपनी हुकूमत में आप हमें खबरें दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में 50 अरब की करप्शन हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं और जो डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा हैं, वो जनाब आला बहुत करप्ट है। ये एक मुज़ीक़ा ख़ेज़ सी मेरे लिए तो बात है, बीइंग ए जर्नलिस्ट। एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ बताया एक्शन, जा रहा है। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पंजाब में मियाँ जावेद लतीफ़ की हुकूमत, वफाक में मियाँ जावेद लतीफ़ की हुकूमत और बड़ी मुस्तहकम पोज़ीशन में है। तो फिर क्या मसला है?
फिर तो ऐसे लोग, मुतनाज़ा लोग, ऐसे मुतनाज़ा किरदार, ऐसे डिस्प्यूटेड लोग, ऐसे आउट ऑफ मेरिट भर्तियां, ऐसे लोगों की निशानदेही जैसे ही होती है तो उनको फारग कर देना चाहिए या उनको तब्दील हो जाना चाहिए, राइट। कम अज कम। रिकवरी तो बात की बात है, वो तो ट्रायल के बाद जब साबित हो जाए, रिकवरी तो बात की बात है। फिल फोर तो ऐसे मुतनाज़ा जो ऑफिसर्स हैं किसी भी पोस्ट पे, उनको उन सीटों से अलग कर देना चाहिए जब तक उनके तनाज़ात और उन पर लगने वाले इल्ज़ामात क्लियर नहीं साबित होते। या क्लियर ना हो जाए।